लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। तेजस्वी यादव ने फिर दिया कांग्रेस को बड़ा झटका। विधान परिषद की 9 सीटों पर तय किया उम्मीदवार। तो कांग्रेस ने दिलाई उपचुनाव की याद। जेडीयू ने भी शुरू की 12 सीटों पर तैयारी। बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने बताया क्यों देना पड़ा इस्तीफा। बिहार में जारी है कोरोना का कहर। आज मिले 5,908 पॉजिटिव। भागलपुर में बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कई ट्रैक्टर हाईवा जब्त। थानेदार ने महिला को दी खुलेआम धमकी। झारखंड जा रहे 4 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड। और समस्तीपुर में हेडमास्टर ने अपने पैसे से बनवाई हवाई जहाज जैसी लाइब्रेरी। अब खबरें विस्तार से। बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी जोड़-तोड़ शुरू हो गया है। महागठबंधन के 2 बड़े दल राजद और कांग्रेस में एक बार फिर से कड़वाहट तेज हो गई है। कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर आपसी सहमति और बातचीत का इंतजार ही करती रह गई। उधर राजद ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम भी तय कर दिए हैं। इस तरह तेजस्वी यादव ने विधानसभा उपचुनाव के बाद कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव के समय भी राजद ने कांग्रेस के हिस्से वाली सीट कुशेश्वर स्थान से आरजेडी ने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को झटका दिया था। उधर राजद द्वारा विधान परिषद के लिए 9 प्रत्याशियों के नाम तय किए जाने से कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने राजद को उपचुनाव की याद दिलाते हुए कहा कि अगर अलायंस होता तो दोनों सीटें हम जीत गए होते, इसलिए जरूरी है कि मिलकर काम करें। अब पार्टी तय करेगी कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। राजद का उम्मीदवार हम तय करें तो यह रगड़ा हो जाएगा। राजद की हठ धर्मिता का खामियाजा सबसे ज्यादा उसी को भुगतना पड़ता है। 2020 का चुनाव समन्वय से बना होता तो आज तेजस्वी यादव सीएम होते। आरजेडी के बाद जेडीयू ने भी विधान परिषद के 12 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि पार्टी ने आगे बातचीत की संभावना को ध्यान में रखकर संभावित प्रत्याशियों की खोज शुरू कर दी है। चर्चा यह भी है कि जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा भी चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पुराने फॉर्मूले पर बीजेपी और जेडीयू लड़ेगी। दोनों पार्टियां आधे-आधे सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला दोनों पार्टियों के नेता मिल बैठकर आपस में लेंगे। पहले विधायक पद से इस्तीफा और फिर वापस लेने के बाद बीजेपी एमएलए रश्मि वर्मा आज मीडिया के सामने आई। उन्होंने बताया कि कुछ निजी कारणों के वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था, जो अब खत्म हो गया है। किसी को कोई शिकायत नहीं है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि निजी कारण घरेलू था या फिर राजनीतिक। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि भावनाओं में आकर रश्मि वर्मा ने ऐसा फैसला लिया था। रश्मि वर्मा की कुछ व्यक्तिगत परेशानियां थी जो अब दूर कर दी गई है। बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन हजारों की तादाद में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। आज कुल 5,908 नए पॉजिटिव मरीज मिले। उधर पटना के IGIMS में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के दौरान एक सैंपल में बिल्कुल ही अलग वेरिएंट पाया गया। विशेषज्ञों के अनुसार यह वेरिएंट न तो डेल्टा है और न ही ओमिक्रॉन। उनको संदेह है कि यह नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन हो सकता है। फिलहाल माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट इस सैंपल की जांच में जुटे हुए हैं। भागलपुर में खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने अहले सुबह बालू का अवैध खनन करने वालों के खिलाफ छापेमारी की और 12 ट्रैक्टर, 2 हाईवा और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी। जिले के सलेमपुर, लोदीपुर और सबौर थाना इलाके में अवैध बालू खनन चल रहा था। इसके बाद डीएसपी गौरव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। उन्होंने आगे की भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। बिहार पुलिस का बेहद ही बेदर्द चेहरा सामने आया है। पटना सचिवालय में कार्यरत महिला कर्मचारी मोबाइल झपट्टामारी की शिकायत लिखाने थाने पहुंची। लिखित शिकायत देने के बाद जब उन्होंने रिसीविंग मांगा तो थानेदार साहब गर्म हो गए और वह अपनी मर्यादा भूल बैठे। महिला कर्मचारी का आरोप है कि थानेदार ने उन्हें हाजत में बंद करने का आदेश देते हुए अपने बाप को बुलाने तक की धमकी दे डाली। इसके बाद यह मामला तूल पकड़ता गया। बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड जा रहे 4 नक्सलियों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने सभी को यूपी की सीमा से बिहार में प्रवेश करते वक्त गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि गश्ती के दौरान जब पुलिस ने इन्हें रोका तो ये सब भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़कर चारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में नगद रुपए और नक्सली संगठन से जुड़े होने के प्रमाण भी मिले हैं। आपको बता दें कि इनके खिलाफ इसी माह झारखंड में लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। बीएसईबी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 की परीक्षाएं 1 फरवरी से शुरू होंगी, जो 14 फरवरी तक चलेगी, जबकि 12वीं के प्रैक्टिकल की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। इस साल 12वीं बोर्ड एग्जाम में जो छात्र शामिल होने वाले हैं वो बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। समस्तीपुर में एक स्कूल के हेडमास्टर की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। दरअसल जिले के सिंहसिंगपुर गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय को हेडमास्टर मेघन सहनी के प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने छात्रों में स्कूल आने के प्रति ललक बढ़ाने के लिए अपना पैसा खर्च कर स्कूल को हवाई जहाज का रूप दिया। मेघन सहनी ने सरकारी नहीं बल्कि अपने जेब से पैसे खर्च कर स्कूल की लाइब्रेरी को हवाई जहाज की तरह बनाया। इसमें एक साथ 15 से 20 छात्र बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। मेघन सहनी बताते हैं कि नंदनी गांव में शिक्षा एक्सप्रेस बनाई गई थी, वह ट्रेन के शक्ल में था। इसके बाद उनके स्कूल के बच्चों ने उनसे हवाई जहाज बनाने का आग्रह किया। उनकी बातों को मानते हुए शिक्षा उड़ान का निर्माण कराया। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।